गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बेटा, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि सप्लीमेंट्री का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है जिसका नाम है द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो देखिए बेटा, आज इस वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, मैं थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि जो है आप थोड़ा मोबाइल से दूर भी रहें और थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं। और इस थोड़ा सा समस्या है इस तो उसमें इस समस्या में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ओके, तो शुरुआत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले लिखा है कि वन मॉर्निंग। अच्छा, हुआ ये था कि थोड़ा सा स्टोरी आई है, ये समझ लेते हैं। तो हुआ क्या था कि उनके घर पर जो है एक व्यक्ति आ गया था जिसका नाम था जॉन बैरो। जॉन बैरो जब आया था तो जॉन बैरो का ही वो घोड़ा था जिसको वो दोनों बच्चे चुरा के या चुराना कहिए या जो भी कहिए, उसको वो लेकर टहल रहे थे। तो जॉन बैरो से फिर क्या होता है कि वन मॉर्निंग, एक सुबह, ऑन द वे ऑफ Fedvazian desert vineyard, we can run into the farmer John Barrow who was on his way to town। एक सुबह क्या होता है कि जो फेडविजियान जो डेजर्ट वाइनयार्ड था उसमें ये लोग जा रहे थे। कौन? दो लोग, वहीं दोनों बच्चे। वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बैरो, उधर से ही जॉन बैरो भी आ रहा था। वो कहाँ जा रहा था? हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, वो जो है एक शहर जा रहा था। मतलब घोड़े को लेकर ये दोनों लोग जा रहे थे। उधर से कौन आ रहा था? जॉन बैरो भी आ रहा था। लेट मी डू। तो अब क्या हुआ, दोनों लोग मीट कर गए सब के सब। अब तो पकड़ ही गए बात सारी, है ना। तो क्या होता है, लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजिन मुराद सेड आई हैव अ वे विथ फार्मर्स। तो जैसे हर बार कजिन मुराद कहता था कि मेरे पास एक तरीका है घोड़े से बात करने का, इनसे बात करने का, उनसे बात करने का, वैसे अभी फिर से बोला वो कि आई हैव अ वे विथ फार्मर, मेरे पास एक तरीका है किसानों से बात करने का। तो लेट मी डू टू टॉकिंग, तो मुझे बात करने दो। गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। मेरा कजिन मुराद ने उस फार्मर से कहा गुड मॉर्निंग जॉन बैरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। ये जो फार्मर था उसने घोड़े को बहुत ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से पढ़ा। ये तो यार मेरा ही घोड़ा लग रहा है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड, ही सेड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। तो उसने गुड मॉर्निंग विश किया बच्चों को और फिर कहा कि तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? माई हार्ट, माई कज़िन मुराद सेट इन अर्मेनियन। मेरे कज़िन मुराद ने अर्मेनियन भाषा में कहा माई हार्ट, मेरा हृदय। मतलब मेरे घोड़े का नाम है मेरा हृदय, माई हार्ट। अ लवली नेम, जॉन बैरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स। जॉन बैरो ने कहा कि ये बहुत प्यारा नाम है एक प्यारे घोड़े के लिए। आई कुड स्वेयर, मैं कसम खा सकता था कि इट इज़ अ हॉर्स, कि ये घोड़ा था। दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। उसने कहा कि मैं कसम खा सकता था कि ये घोड़ा मेरा था जिसको कुछ हफ्तों पहले जो है मुझसे चुरा लिया गया। मैं आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं उसके मुंह के अंदर देख सकता हूँ? अब तो और भी बुरा फंसे। ऑफ कोर्स मुराद सेड, मुराद ने कहा हाँ क्यों नहीं, देखिए मुँह में। द फार्मर लुक्ड इन टू हिज माउथ ऑफ द हॉर्स। जो फार्मर था उसने घोड़े के मुँह के अंदर देखा। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, उसने कहा एकदम वैसे ही दांत हैं। टूथ फॉर टूथ का मीन्स होता है जैसे, मतलब दांत एकदम हुबहू दांत। ओके, आई वुड स्वेयर इट वॉज माई हॉर्स, मैं कसम खा सकता हूँ कि ये मेरा घोड़ा है। इफ़ आई डिडेंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता। उसने कहा जॉन बैरो ने कि मैं कसम खा सकता था लेकिन तब जब मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जान सकता था। इसका मतलब है कि देखिए जो जॉन बैरो और जो आराम और जो मुराद थे ये गैरो गैलन फैमिली से रिलेट करते थे। इस फैमिली के लोग इतने ज़्यादा ऑनेस्ट, इतने ज़्यादा ट्रुथ होते थे कि ये लोग कभी चोरी कर ही नहीं सकते थे। अगला कोई भी पर्सन ये विश्वास ही नहीं करता था कि कोई चोरी कर सकता है, तो वो विश्वास नहीं कर रहा है। वो कह रहा है मैं कसम खा सकता था कि मेरा घोड़ा है अगर कोई और होता तो, लेकिन मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। कि ये जो प्रसिद्धि, फेम मिस होता है प्रसिद्धि, ये जो प्रसिद्धि है वो सब मेरे द्वारा जानी जाती है। तुम्हारे फैमिली की जो ऑनेस्टी की जो प्रसिद्धि है, यानी जो ईमानदारी की जो प्रसिद्धि है वो सभी को मालूम है, वो मुझे मालूम है कि तुम लोग कितने ईमानदार हो, इसलिए तुम लोग घोड़ा नहीं चुरा सकते। येट, फिर भी, द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। फिर भी जो घोड़ा है वो मेरे घोड़ा का क्या है? जुड़वा है। ट्विन मीन्स होता है जुड़वा, मतलब वो देख रहा है, खड़ा है, अपने घोड़े को समझ रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है कि घोड़ा कोई, अगर तुम लोग की जगह कोई और होता है तो मैं कह देता कि घोड़ा मेरा है, बट मैं
अब बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये घोड़ा तुम्हारी फैमिली, तुम लोग लेकर चल रहे हो, इसलिए तुम लोगों ने घोड़ा चोरी तो कभी नहीं किया होगा। अब अंदर ही अंदर आराम मुराद तो समझ ही रहे हैं, है ना। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। एक सस्पिशियस मैन, एक शक्की आदमी जो होता है, जो शक करता है, एक शक्की आदमी जो है वो विश्वास कर सकता है अपनी आँखों पे, ना कि अपने हार्ट पे, मतलब अपने हृदय के बजाय अपनी आँखों पर एक शक्की आदमी जो है वो विश्वास करता है। गुड डे माय यंग फ्रेंड। तो जैन बैरो ने कहा गुड डे, मतलब मेरे छोटे बच्चों, मेरे दोस्तों, गुड डे। गुड डे जॉन बैरो, माय कजिन मुराद। मेरे कजिन मुराद ने कहा गुड डे जैन बैरो। जैन बैरो निकल लिए, बताओ अपने ही घोड़े को नहीं पहचानता। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरो वैन यार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। अगली सुबह जो है हम लोग जो है जॉन बैरो के वाइन यार्ड में गए घोड़े को लेकर, और उसको उसी बार्न में बांध दिया। बार्न मैंने बताया था, बार्न कौन सी जगह होती है जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं। ओके, जो फार्म हाउस होता है तो उसमें जो रूम होता है उसको बार्न बोलते हैं, BARN। तो बार्न में जाके अगली सुबह ये लोग कहाँ गए, जो जॉन बैरो का वाइन यार्ड था जहाँ से वो घोड़ा चुरा के लाए थे, वहीं पे जाके इन्होंने बांध दिया। द डॉग्स आई विस्पर टू माई द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। जो कुत्ते थे वो हमारे पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन बिना आवाज़ करे, मतलब बिना भौंके, बिना बाक्स करे, वो सब हमारे पीछे पीछे चल रहे थे। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजिन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। मैंने जो है अपने कजिन मुराद से फुसफुसाया और कहा कुत्ते, मैंने सोचा था कि ये भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग। तो फिर मुराद ने कहा, वैसे जैसे हर बार कहता था, उसने कहा कि दे वुड एट समबडी एल्स, वो किसी और पे ऐसा करते हैं। आई हैव अ वे विद डॉग्स, मेरे पास कुत्तों को संभालने का एक तरीका है। हर बार इनके पास एक ना एक तरीका होता था, कुत्तों को संभालने का, घोड़े को संभालने का, फॉर्मर्स को संभालने का, हर सब चीज़ इनको मालूम थी। माई कजिन मुराद put his arm around the horse, pressed his nose into the horse nose, patted it, and then we went away. मेरा जो कज़िन मुराद था उसने जो घोड़ा था उसको अपने गले लगा लिया। ओके, प्रेस्ड हिज नोज, उसके नाक को थोड़ा सा दबाया, इनटू हिज हॉर्स नोज, मतलब अपनी नाक को घोड़े की नाक पे रख के प्यार किया, पैटेड इट, बहुत मतलब सहलाया उसको, एंड देन वी वेंट अवे, उसके बाद हम लोग चले आए। That afternoon, John Barrow came to his house in his Surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. जो दोपहर जो है जॉन बैरो आया, हमारे घर आया अपनी सरी से। देखिए सरी मैंने आपको बताया था बग्घी को कहते हैं, जो घोड़े के पीछे गाड़ी लगी होती है तो उसी को कहते हैं सरी। तो वो अपनी सरी से आया। सरी ही तो दिक्कत कर गई थी, क्योंकि घोड़ा ये लोग उठा लाए थे, तो हुआ ये था कि सरी जो है उस काम ही नहीं आती नहीं थी जब घोड़ा ही चलाया, तो घोड़ा गाड़ी का क्या काम। तो लेकिन इन लोगों ने क्या किया, पूरा राइडिंग करी, खूब मज़ा लिया, उसके बाद जाके वहाँ पे उसको बांधा है। ओके, तो ये जो जॉन बैरो थे वो हमारे घर पहुँचे सरी के साथ, एंड शोड माई मदर, और मेरी माँ को दिखाया, क्या दिखाया, घोड़े को दिखाया, दैट हैड बीन स्टोलन, जिसको चुरा लिया गया था, एंड रिटर्न, और वापस कर दिया गया था। आई डो नॉट नो व्हाट टू थिंक ही सेड, उसने कहा, जॉन बैरो ने कहा कि मैं नहीं जानता मुझे क्या सोचना चाहिए। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, कि जो घोड़ा है वो पहले से भी ज़्यादा क्या हो चुका है, मजबूत हो चुका है। बेटर टेम्पर्ड टू, वो और भी ज़्यादा बहुत अच्छा मतलब हो चुका है, वो आप टेम्पर नहीं करता, वो जंगली नहीं है, गुस्सा नहीं करता है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ। माई अंकल कोसरोव, मेरे जो अंकल कोसरोव थे, हु वॉज इन पार्लर, जो पार्लर में बैठे हुए थे, पार्लर उस रूम को कहते हैं, डाइनिंग रूम को कहते हैं। बिकेम इरिटेटेड एंड साउटेड, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और चिल्लाए, क्योंकि इनके जो कोसरोव थे वो तो हमेशा चिल्लाते ही रहते थे, और कहने लगे क्वाइट मैन क्वाइट, चुप कर आदमी, चुप कर जाए एकदम। योर हाउस हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस हो चुका है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। तो जैसे हर बार की तरह ये कोसरोव चिल्लाते रहते थे, पे नो अटेंशन टू इट, पे नो अटेंशन टू इट। जब खोया था घोड़ा तो भी यही बोला था, अब मिल गया घोड़ा तो भी यही बोल रहे हैं, तो उनके पास कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो आपकी जो हैप्पी एंडिंग हो गई है, घोड़े वाले को मिल गया और ये लोग भी राइडिंग कर चुके थे। हाँ, आराम को थोड़ा दिक्कत हुआ, वो बहुत लंबा से सीखना चाहता था, बट जैसा कि उसको बोला जा रहा था, क्रेजियस बोला जा रहा था, किसको, मुराद को, वो आखिरी में क्रेजियस नहीं निकला।
है ना। ओके, गुड डे।